सबसे पहले आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। हिंदू परंपरा में एकादशी बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ने वाली एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से जीवन में सुख समृद्धि और धन्य धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये एकादशी करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के बारे में बताते हुए खुद श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा था, अजय एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर पूरे मन के साथ भगवान नारायण की आराधना करने का खास महत्व है। तो ऐसी खास तिथि कुछ ही समय में आने वाली है। तो आज के वीडियो में जानते हैं अजय एकादशी कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से है, अगले दिन व्रत का पालन करने का समय क्या है। तो वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अजय एकादशी कब है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी के बाद एकादशी के दिन अजय एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल अजय एकादशी व्रत 19 अगस्त मंगलवार को है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए आगे जान लेते हैं अजय एकादशी पर बनने वाले कौन कौन से शुभ मुहूर्त हमें मिले और व्रत पालन का समय क्या है। पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब है, एकादशी तिथि समाप्त कब होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 18 अगस्त 2025 सोमवार के दिन शाम 5:22 से लेकर एकादशी तिथि का समापन होगा 19 अगस्त 2025 मंगलवार दोपहर 3:32 पर। तो आइए आगे जानते हैं एकादशी के दिन बनने वाले पूजन के शुभ मुहूर्त कौन से है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 5:52 पर और सूर्यास्त होगा इस दिन 6:57 पर। प्रातः पूजा का समय हमें मिला है सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक है। संध्या के समय श्री हरि की पूजा करने का समय है 6:57 से लेकर 8:02 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:58 से लेकर रात 12:51 तक। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है रात 1:07 से अगले दिन 5:53 तक। इस दिन राहु काल है 3:40 से लेकर 5:19 तक। आइए आगे जान लेते हैं अजय एकादशी व्रत पालन का मुहूर्त। अजय एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन यानी 20 अगस्त को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त है सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर 1:58 है। यदि व्यक्ति इस दिन इंद्रिय के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करते हैं तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अजय एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यह व्रत धन सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक बनता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि अजय एकादशी का व्रत करने से 1000 गाय दान करने के समाप्त फल मिलता है। तो ये थे आज की वीडियो की जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पौराणिक कथाओं, व्रत विधि तथा पारण विधि के साथ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।